Okay, chalo. Let's start the class. The fun they had chapter. So my voice is audible to everyone, right? Yes, ma'am. My voice is Yes, audible to everyone, right? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Yes. अभी तुमको सबको ऑडियो क्यों म्यूट करना है, म्यूट क्यों किया था वो भी बता देती हूँ। अगर बीच में कुछ डाउट होता है तो वो डाउट तुमने तुरंत पूछ लेंगे। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, अगर बीच में कुछ समझ में नहीं आते सो तुम पूछ लेंगे। दैट इज अ ओनली रीजन, वो एक ही रीजन था तुमको अनम्यूट करने की। अगर बाकी सारी चीज में हर वक्त में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी या कोई लाइक नेटवर्क इश्यूज हो रही है या यू गाइस आर डिस्ट्रैक्टेड, वहाँ तुम भी डिस्टर्ब हो रहे हो और मुझे यहाँ भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं वापस सबको म्यूट कर दूंगी। सो डोंट कीप व्हाट टू से, वैसे कुछ मौका मत रखो। ओके, सो द फन दे हैड चैप्टर में अभी तक मतलब लास्ट लेक्चर में जो भी हम पढ़े थे वो तुमको याद है? बोलो। Yes, ma'am. क्या पढ़ाया था बेटा, क्या हुआ था? जितना तुमको समझ में आ रहा है तुम बताओ, फिर आगे का मैं बता दूँ। बोलो, जितने भी समझ में आया। मैम मुझे इतना समझ में आया, मैम मुझे ये नहीं आया। हाँ, यस सुजल से। मैं आप वो कह रहे कि लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? नहीं बेटा, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो चैप्टर में जिधर तक भी हुआ है उसमें से तुमको कितना समझ में आया? क्या स्टोरी था? इट वॉज अ स्टोरी, राइट? वी वर डूइंग द फन दे हैड चैप्टर, वो एक मजेदार स्टोरी था, तो वो मजेदार स्टोरी से तुमको कितना समझ में आया वो बताओ। एक कहानी बताओ, मैं तो आधा अधूरा छोड़ दिया, लाइक आई लेफ्ट इट इन बिटवीन बिकॉज ऑफ द टाइम कंजम्पशन बोल सकते हैं। तो आप बताओ कि किधर तक हमने पढ़े हैं, सो दैट वी कैन लाइक। यस अनंता, you can say. पहुंचे थे। See, talk one at a time so that मुझे भी समझ में आएगा। बोलो। मैरी जो थी वो लड़की थी 11 इयर्स की, और उसने रात को अपने बुक में एक टाइटल डाल के लिखा था कि टुडे टॉम फाउंड ए रियल बुक, और उसके अंदर उसने टाइटल मार के लिखा था कि अनंता के अलावा बाकी सभी बच्चे अपने ऑडियो म्यूट कर दो। ओके। हाँ से अनंता। उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि इसकी उनके टाइम में जो स्टोरीज थी वो बुक पेपर में प्रिंटेड होती थी, तो मार्गी और टॉम को बहुत ही फनी लगा था कि हमारे यहाँ हमने बुक्स में प्रिंटेड होती है और उसको एक ही जो वर्ड्स थे वो दूसरे में जब मैंने पेज पर किया तो उसके जैसा ही बड़े दिख रहा था। फिर उस मार्गी ने टॉम से पूछा था कि ये तो बुक वेस्टेड है, तो मुझे एक बार पढ़ने के बाद क्यों कर रही होती, इसलिए हमारे टेलीविजन में जो बुक्स होती है वही अच्छी है। और फिर उसने कहा था मार्गी ने कि ये बुक जो है वो तुम्हें कहाँ से मिली थी, तो उसने कहा था कि एटिक से मुझे मिली थी। फिर उसने कहा था कि किसके बारे में है, फिर उसने कहा था कि ये जो है वो स्कूल के बारे में है, और मार्गी स्कूल को बहुत हेट करती थी। और फिर उसकी मम्मी जो थी उसे अपने जो काउंटर इंस्पेक्टर जो थे उनके पास उसको ले गई, और बाद में उस काउंटर इंस्पेक्टर ने जो उसको स्माइल किया, फिर उसको एक एप्पल दी। बाद में उन्होंने जो था वो जो मैकेनिकल टीचर जो थे उसके जो पार्ट्स जो थे वो डिलीट हो गया था उस सब्जेक्ट का। तो फिर मार्गी ने सोचा कि ये जो काउंटर इंस्पेक्टर है वो उसको असेंबल ना कर पाए, पर विधि ने और उन्होंने जो था उसे असेंबल कर दिया। और फिर वो
फिर मार्गी ने जो होमवर्क जो था उसको सब कुछ करना पसंद नहीं था। फिर उन्होंने जो था आके फिर उसकी मम्मी ने कहा कि इसका कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, इसमें इसके हाईएस्ट डालने का था। और मैंने अभी 10th लेवल का इसमें वो जो है कर दिया है स्टैट, इसलिए मार्गी का ओवरऑल जो है वो उसका सेटिस्फैक्शन है। ओके इतना आपने समझा। वेरी गुड अनंता, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। लाइक वॉट एवर वॉज डन इन द लास्ट क्लास, जो मैंने सिंस 2 लेक्चर्स में पढ़ाया था, यू हैव लाइक कंप्लीटेड विद इन 2 मिनट, और बहुत अच्छे से मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था शॉर्टली बहुत अच्छे से समझा दिया है। वेरी गुड, ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। ओके, एंड बीच में जो भी लाइक यू नो दोज हु आर गिविंग अप द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स एंड ऑल, डोंट डू इट अगेन, या फिर एकदम सबको वापस मैं म्यूट कर दूंगी, सो अनम्यूट कर भी नहीं पाएंगे। ओके, सो देखते हैं लाइक एज अनंता सेड द फन दे हैड चैप्टर कैसा था। इट वाज अ चैप्टर दैट कंसिस्टिंग ऑफ मार्गी, एक कैरेक्टर थी, मार्गी वाज देयर इन दिस चैप्टर। टॉमी था, अभी मार्गी का कितना साल हो गया, 11 साल। टॉमी जो था वो उससे भी थोड़ा एल्डेस्ट था, ये 11 साल की थी तो टॉमी 13 इयर्स का था। ठीक है, ही वाज 13 इयर्स। सो इन दोनों ने लाइक भाई बहन नहीं थे, दे आर गुड फ्रेंड्स थे। सो क्या है, ये जो स्टोरी का एक मेन असम्बल क्या था पता है, लाइक ये जो स्टोरी हो रहा है इट इज हैपनिंग ऑन 2157th ईयर, 2157th ईयर में हो रहा है। सो ये जो 2157th ईयर में हो रहा है, तो तभी आपको ये भी देखना है, मतलब इट इज गोइंग बियॉन्ड द लेवल। जैसे कि हम अभी से प्रेडिक्ट करते हैं ना कि फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर में वैसे हो जाएगा। सो यहाँ पे ये कहानी में क्या हो रहा है, हमारे जो मार्गी है, टॉमी है जो मैकेनिकल टीचर है, एंड यू कैन से द काउंटी इंस्पेक्टर ऑल्सो, इवन मिसेस जॉन ऑल्सो, लाइक उन्होंने दे आर हैविंग अ लाइफ ऑफ द ईयर ऑफ फ्यूचर। जो फ्यूचर में लाइफ होता है वही लाइफ में उन्होंने रहते हैं। ठीक है, वही लाइफ में उन्होंने रहने लगते थे। सो उसी में उन्होंने ऑन द ईयर ऑफ 2157 ईयर चल रहा है, तब ये लोग देखिए अभी अगर तुम माइनस भी करेंगे ना, 160 इयर्स आगे चल रहे हैं इन्होंने, 160 इयर्स आगे है। ठीक है, अभी 160 इयर्स आगे रहेंगे तो कितना ज़्यादा ये रहेगा, लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अभी भी हम लाइक देखे हैं ना, लाइक कोई जो स्टूडेंट्स मतलब पुराने 10 साल का तो हम वही सोचते हैं ना कि नहीं कितना सारा चेंजेस आ गया करके, ये तो और भी चेंजेस आया था, मतलब 10 साल में ही हमको इतना चेंजेस दिखता है। तो 2000 लाइक 136 इयर्स, मोर देन एक सेंचुरी से आगे, अभी सेंचुरी मतलब क्या है, मतलब 100 साल के आगे भी हुआ तो कितना ये चीज़ रहेगा। उस वक्त तो इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट को छोड़ो, उन्होंने लाइक ऐसे ही रहने लगे कि उनके पास कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थी, देयर वर नो प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, दे वर नॉट हैविंग एनी प्रिंटेड बुक्स। जो भी करना था उन्होंने घर पे बैठ के किए थे। स्कूल बैग लेके, एक बड़ा झोला लेके उन्होंने स्कूल आने का कोई ज़रूरत नहीं था। दे वर एंजॉइंग, दे वर हैविंग अ वन ऑफ द सेपरेट रूम एट देयर होम, घर पे एक सेपरेट रूम था उनको, एंड दे वर लाइक एंजॉइंग वेल ओवर देयर, अच्छे से उन्होंने लाइक मज़े लिए वहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये इसमें और भी दिक्कत चीज़ क्या था, अभी मैं तुमको लास्ट लेक्चर में यही बोली थी कि अभी का जो टाइम है, वी ह्यूमन बीइंग्स आर टीचर्स फॉर यू गाइस। हमने यू नो भी हम इंसान लोग हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि लाइक नो, अभी कोई मैकेनिकल टीचर, कोई रोबोट्स आके पढ़ाते हैं, आके पढ़ा तो लेगा, कंसेप्शन हो भी जाएगा, थोड़ा कंटेंट भी मिल जाएगा, बट क्या है दैट दोज थिंग्स विल नॉट अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तुम्हारे जो इमोशंस होता है वो इमोशंस को रोबोट्स बिल्कुल नहीं समझने वाला है, बिकॉज एज वी नो रोबोट को इमोशन ही नहीं है, तो कहाँ से इमोशन समझ में आएगा उनको। सो कैसा हुआ था, मार्गी वॉज वीक इन द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी में बहुत वीक थी, और उसके जो मैकेनिकल टीचर इज नथिंग बट अ रोबोटिक टीचर, जो रोबोट्स होती है वो रोबोटिक टीचर ने पढ़ाया था। लाइक वो भी कैसा कर रहा था, लाइक यू नो क्लास खत्म होने तुरंत टेस्ट में 0 लाया, वापस टेस्ट, फिर से 0 लाया, फिर से वापस टेस्ट। सो इसमें क्या हो जाता है, लाइक एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट निकल जाता है।
एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट निकल जाता है। व्हेन समवन लूजेस इंटरेस्ट, जब कोई भी लाइक कौन से भी फील्ड में रिमूव हो, और ये सिर्फ स्टूडेंट का नहीं है, ये पूरे इंसान, इट इज ऑल अबाउट इमोशंस, इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन बीइंग का फीलिंग्स। जो इंसान की जो फीलिंग्स होता है ना, मतलब हम भी सोचते हैं ना कि कोई बार बार वही चलता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा बोर हो जाता है। बोर होते होते क्या हो जाता है, इंटरेस्ट छुट जाती है। ऐसे वही हो रहा था। एंड व्हाट हैपेंड इन मार्कीज केस, वो तो बिल्कुल स्कोर अप नहीं की। पहला टेस्ट हुआ उसमें भी 0, फिर टेस्ट हुआ उसमें भी 0, फिर भी हुआ उसमें भी 0। तो इसमें उसने ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो गई। इतने तक हुआ जब तक मिसेस जॉन को ने इस कहानी में मार्गी के जो ममा है, मार्गी के ममा जाके लाइक वो जो टीचर को, अभी आप लोग कुछ गलती करते हो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, लाइक कोई गलती आप लोग से हो गया है, तो क्या होगा उस जगह पे, आप जाके डायरेक्टली हमने आपको क्या करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप आ जाओ, आप आके बताओ करके, ठीक है। मतलब तुम्हारे कुछ गलती रहेगा तो हमने आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे। वही हुआ था इस जगह पे भी। वो जो मार्गी ने जो गलती किया, सो मार्गी के मदर को बुला दिए, ठीक है। मार्गी के मदर को बुलाया तो क्या हुआ, मिसेस जॉन ने आ गए थे, कहाँ आए, काउंटी इंस्पेक्टर के पास। क्यों मैकेनिकल टीचर के पास क्यों नहीं गए, कोई बता सकता है, मैकेनिकल टीचर के पास क्यों नहीं गए थे? बताओ, हाँ बोलो, इतने सारे हाथ दिख रहे तो जवाब दे ही दो। रोबोटिक टीचर के पास बहुत अच्छे रहे तो समझने के लिए। ऑब्वियसली, वो बताने के लिए फीलिंग्स और इमोशंस नहीं। वेरी गुड। फीलिंग्स इमोशंस था नहीं तो किससे जाके बात करेगा भाई, उसको तो इमोशंस की चीज था ही नहीं। तो क्या हुआ था, मतलब अभी एक मशीन, अगर आपके पास कुछ गुड़िया है समझो, कुछ मशीन है, अभी वो मशीन में काम नहीं करता है समझो, या फिर मशीन के साथ आपको कुछ बहस हो गया है। जैसे कि अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ, आप कंप्यूटर में कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, कुछ एंट्रेंस दे रहे हो, एमसीक्यू टाइप में था, तो वो एमसीक्यू में क्या हो गया, अब जो भी सवाल के जवाब दिए वो पूरा रॉन्ग निकला। अभी क्या करेंगे, तुम कंप्यूटर के पास थोड़ी जाके झगड़ा करेंगे, या फिर टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, या तुम मतलब टाइम खत्म होने के पहले ही ऑटोमेटेडली क्या हो गया, वो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, ऑटोमेटेड बंद हो गया, तो तुमने क्या करेंगे, कंप्यूटर से झगड़ा जाके करेंगे क्या, ऐसा कैसा तो मेरा ऑटोमेटिकली ऐसे कैसे स्टॉप करा सकते हैं, ऐसे थोड़ी करने वाले, बिकॉज तुमको पता है इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, उसके अंदर जान ही नहीं है, तो कहाँ से अपना प्रॉब्लम समझेगा। उसको तो यही पता है कि ऑन होना है, ऑफ होना है, जो भी टेस्ट हम दे रहे हैं उसको ले लेना है। वही हुआ था ना रोबोटिक टीचर के साथ भी। सो इसीलिए अभी हमने क्या करते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमने क्या करते हैं, वो कंप्यूटर का जो ओनर होता है ना उससे कंप्लेन करते हैं, क्या बोलेंगे, अरे भाई देखो इसको थोड़ा ज़रा कुछ भी चल ही नहीं रहा है, इतना हैंग हो रहा है, कुछ काम का ही नहीं है। मतलब तीव्र कंप्लेन, हमारी जो कंप्लेन होता है स्पेशली ये मशीनरी चीज में, उन्हीं से कंप्लेन करते हैं जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, द पर्सन हु इज ओनिंग द मशीन। सो वही चीज इसी में भी हुआ था। मिसेस जॉन डायरेक्टली वेंट एंड शी स्पोक टू द काउंटी इंस्पेक्टर। किससे बात किया था उन्होंने, किससे बात किया था, काउंटी इंस्पेक्टर से उन्होंने बात किया था, ठीक है। सो काउंटी इंस्पेक्टर ने भी आके क्या बोला था, हाँ गलती पूरा आपके बच्चे के ऊपर ही है, ये कुछ रोबोट ऐसा करता नहीं है, रोबोट बहुत अच्छा है, वो किसी को परेशान भी नहीं करते, ऐसा बताया था क्या? यस बोलो। नो मैम, ऐसा नहीं कहा। ऐसे नहीं कहा था, फिर क्या कहा क्या था उसने? ऐसा कहा था कि वो जियोग्राफी जो सेक्टर था वो डिसअपीयर हो गया था। यस, वेरी गुड। ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, वो सेक्टर में मतलब अभी क्या हुआ, ये लोग रेस क्यों करे, बताइए क्या बात है? Oh my God, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। You people are busy on your own world, और जो तरीके से अच्छे से पढ़ने आते हैं ना, उन लोग को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं। अभी दोबारा माइक ऑन करके कुछ
ऐसे बात किया ना डायरेक्टली वेटिंग रूम में डाल दूंगी मैं। ठीक है, देखो सो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या बोला था, मतलब तुम्हारे लाइक ऐसे एक इमरजेंसी टाइम आ जाता है, इफ़ यू डोंट हैव टीचर, तुम्हारे पास टीचर्स नहीं थे, लास्ट मिनट में टीचर आए हैं, लाइक एग्जाम के लिए सिर्फ 5 दिन बचा है या 10 दिन बचा है, तभी टीचर ने आए हैं तुम्हारे पास, कोई नया टीचर आया है, तो फिर क्या बोलते हैं लाइक हमने लाइक स्कूल की तरफ से क्या बोला जाता है, आप एक पोर्शन अभी जल्दी से जल्दी कराओ, जल्दी से जल्दी कराओ तो हम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। स्क्रीन इज ब्लर, स्क्रीन दिख जाएगा बेटा, चेक योर कनेक्शन। फिर भी कोई फिक्र नहीं है, अगर ब्लर दिखेगा तो भी इसका जो भी फोटोज आएगा वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला था लाइक ये जो ज्योग्राफी सेक्टर को जल्दी खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्लास 6 के बच्चे का जो नॉलेज था उसको हमने क्लास 10 के बच्चे के लेवल पे कर दिया, ठीक है। अभी क्लास 6 का बच्चे का नॉलेज जो रहता है, जैसे कि एक बच्चे जो रहता है उसको लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, लाइक वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ाने के जगह पे ओविपरस विविपरस का पढ़ाया जाता है, तो दिक्कत हो जाती है ना लाइक ओविपरस विविपरस, लेकिन थोड़ा एक्सटेंशन स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेवल पे था, तो हाई लेवल में पढ़ाने की वजह से ऐसे नुकसान हो गया था। और दूसरी चीज गलती मार्गी के ऊपर भी नहीं है, ओके, गलती मार्गी के ऊपर भी नहीं है, स्टैंडर्ड के लेवल से स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको थोड़ा लाइक हमने लाइक व्हाट वी डिड थोड़ा एक्सटेंड कर ही दिए हमने, ठीक है। तो एक्सटेंड करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया था, तो अब मैं सही कर दूंगा। सही करने का बोल के फिर इंस्पेक्टर ने क्या किए थे, मार्गी ने देख के ऐसे ही लग रहा था तुमको कैसा लाइक कोई कॉम्प्लिकेटेड रहता है या फिर कोई टेस्ट वगैरह होती है स्कूल में, तो तभी तुम्हारे क्लास होती है, क्लास होने का क्या हो जाता है उस जगह पे लाइक यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ अ डे, कोई प्रेयर करके आते ना कि मैम टीचर नहीं आना चाहिए, सर नहीं आना चाहिए, होमवर्क नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत यू गाइस विल बी हैविंग योर मन ऑफ थॉट, ओके। लाइक ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि सभी नहीं बोलते कि ऐसे भी थॉट हो सकती है, ये थॉट होने भी कुछ गलत नहीं है, ऑल आर कमिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ओके। सो वो जैसे थॉट था ऐसे मार्गी भी क्या सोच रही थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो रिपेयर कराने जा रहे हैं ना, वो रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे इसको, और ऐसे लग ही जाएगा कि इसको उठा के उनको जाना पड़ेगा और जाके लाइक 1 मंथ के पहले आएंगे, नियरली 1 मंथ तक लग ही जाएगा। सो 1 मंथ का जब उन्होंने बात किए थे, when she thought of 1 month, forget about 1 month, एक ही घंटे में काउंटी इंस्पेक्टर ने वो जो रोबोटिक टीचर था उसको रिपेयर करके ले आ गए थे, ओके। सो एक ही घंटे में रोबोटिक टीचर को वापस ले आ गए, ये क्या हो गया भाई करके फिर से क्या हुआ था, ये जो हमारे जो मार्गी है वो और भी वरी हो गई थी, ओके। शी गॉट मोर एंड मोर वरीड नाउ। सो अभी भी उसको लाइक देखेगी ना, उसको फिर देख के बहुत फिर से गुस्सा आया, अरे यार ये तो फिर से आ गए, अभी फिर से ये पढ़ाएगी, फिर से कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर से मैं बोर हो जाऊंगी, ये वो करके लाइक बहुत। सो प्रिंटेड बुक का जैसी बात आते आते लाइक इन दोनों को टॉमी और मार्गी को और भी लाइक बेकार ही लगता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा इंटरेस्ट आ ही गया। प्रॉब्लली क्या होती है, कभी भी हम कोई चीज़ बात करते हैं या फिर कोई फ्रेंड्स भी रहते हैं, जब उन लोग रहते हैं हमारे साथ तो तब उनकी वैल्यू उतना पता नहीं चलती है। जब हमारे पास बुक रहते हैं, नहीं अभी तो हम बोलते हैं आपको लाइक इट इज़ 9th स्टैंडर्ड, अच्छे से हार्ड वर्क करो, 10th स्टैंडर्ड में इजी रहेगा, अच्छे से ध्यान से सुनो, इंग्लिश है लाइक डोंट लीव दैट ऑल्सो, लाइक सारे कम्युनिकेशन से थोड़ा थिंक कर दो ना, ऐसे सब हम तुमको एडवाइस करते हैं। लेकिन क्या है इसमें से तुम लाइक 20-30% ले लेंगे एंड द रेस्ट विल बी लाइक गोइंग वेन, ओके। सो उसमें अगर होता है तो भी व्हेन यू लाइक थिंक टू लर्न, मैं अभी भी ऐसे बहुत सारे लोगों को अभी भी मैं रियलिटी लाइफ में देखी हूँ, रियल लाइफ में मैं अभी भी देखी हूँ, लाइक पीपल लाइक यू नो दे आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड मतलब क्या है, बहुत मज़े से ले रहे थे, बहुत उसको लाइक बॉदर ही नहीं किए थे, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लाइक पढ़ने बोला तो पढ़ते नहीं थे, फिर क्या बोलते थे लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग दियर 10th स्टैंडर्ड, आफ्टर कंप्लीटिंग दियर 12th स्टैंडर्ड, तभी उन्होंने सोचते थे अरे यार अच्छा पढ़ना चाहिए था, इतना पढ़ा तो इतना परसेंटेज आया, और थोड़ा मेहनत किया रहेगा तो और भी आता था। या फिर कोई अगर बड़े बड़े कॉलेजेस में लग जाती है जहाँ पे इंग्लिश ही एक ही लैंग्वेज रहेगी, तभी क्या होगा, बाकी सब बच्चे अच्छे से बात करेंगे, तुम्हारे लैंग्वेज थोड़ा कम रहेगा, तब क्या लगेगा
अरे हमारे लैंग्वेज कम है, कम से कम थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह तो करना चाहिए था, थोड़ा कम्युनिकेशन स्पीड रखना चाहिए था, या फिर जितने एटलीस्ट जिन्होंने बोलते हैं उनके साथ तो अच्छे बोलना चाहिए था। ऐसे भी लाइक यू विल बी हैविंग इवन दैट टाइप ऑफ अ थॉट आल्सो। सो जब मौका मिलता है तभी ही कर लेना चाहिए। ओके, यस यस से मैम आपके माइक में बहुत आवाज आ रही है। बहुत आवाज आ रही है, रुक जाओ देखती हूँ। अभी अभी कैसे आ रही है? फाइन, ओके। चलो कर लेते हैं। अभी इतने बजे रेस्ट क्यों किए? चलो जो भी मैसेज है मैसेज ड्रॉप करो। मैम अभी भी आ रही है। अभी भी आ रही है, थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है मेरा। थोड़े बहुत एडजस्ट कर लो। अब आ रही है? इधर तक ऑलरेडी लाइक मैंने पढ़ा दिया था, मैं सिर्फ समराइज कर रही थी, क्योंकि डायरेक्टली मैं भी शुरुआत कर दूंगी तो ऐसा लगेगा कुछ आधा अधूरा रह जाएगा, इसीलिए लाइक आई स्टार्टेड अगेन। ओके, सो देखो ऑन विच पेज आई वॉज, कैन एनीवन से मी? Can anyone say to me where did I stop last time? I guess almost we came to the end of the chapter. Yes, Solanki. Page number 7, paragraph number 6. Page number 7, para number 6. Okay. So right. Tommy looked at a very superior eyes. Like I guess I have completed this. I guess I have completed this. Fine. कोई बात नहीं. Tommy looked at her with a very superior eyes. Tommy ने बहुत superiorly देखा था. Superior मतलब कोई चीज़ को हमने ज़्यादा ध्यान से देखते हैं ना, इनसाइड हमारे आइज के अंदर जो रेटिना है वो एकदम जूम पे दिखता है, बहुत ज़्यादा दिखता है। सो बहुत हाई क्वालिटी ऑफ आइज में उसने देख रहा था। क्या देख रहा था? ही वॉज ऑब्जर्विंग द प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड बुक्स को ऐसे देख रहा था। हायर इन क्वालिटी बोल सकते हैं। Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had 100 years ago. So क्या बोलते हैं like अरे ये तो हमारे जैसे स्कूल ही नहीं है, ये तो इतने पुराने स्कूल है जो 100 साल के पहले हुआ था। Okay, तो he added loftily in a superior, he added loftily. What is the meaning of loftily? एक प्राइड में बताते ना हमने, लाइक थोड़ा गर्व रहता है, बताने में भी थोड़ा प्राइड फील करते हैं ना। प्राइड वे बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखो, Margie was hurt. Well, I don't know what kind of a school that they had all the time. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. They had a teacher. It was a man. So इसने क्या बता रहे करके देखो, वो उसने ये बोली थी मार्गी ने, जो भी है पर उनको तो टीचर तो था। फिर उसने बोला था टीचर था और वो भी इंसान। ओ माय गॉड, इंसान कैसे टीचर हो सकता है इस जगह पे? सो मतलब उन्होंने लाइक बहुत फ्यूचर में थे तो उनकी ऐसे भी गुस्से आ रहा था। हमको भी अभी भी होता है ना, लाइक तुमको लाइक पुराने स्टाइल का कुछ करने बोलेंगे तो तुम क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारे लाइक आउट ऑफ ट्रेंड है, कुछ फैशन में नहीं चलता है, या फिर कुछ ऑकवर्ड बिहेव करेंगे जो तुमको पसंद नहीं आता है।
ठीक है. Sure, they had a teacher. It was not a regular teacher. It was a man. So क्या है उस जगह पे क्या है, ये कोई नॉर्मल टीचर्स नहीं थे, नॉर्मल काइंड के टीचर्स नहीं थे, पर वो इंसान थे. रेगुलर इन द सेंस दे वर टॉकिंग फॉर द रोबोटिक टीचर्स ओनली. हमारे जैसे नहीं थे, दे वर हैविंग अ रोबोटिक टीचर फॉर देम. ठीक है. सो देखो, a man, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So क्या किया था, मैन टीचर था. अच्छा, अगर मैन टीचर रहते तो भी who was a boy, like he used to teach for both boys and girls. बॉयज गर्ल्स दोनों को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, क्वेश्चन आंसर्स करते थे और उसको चेक भी करते थे. श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. सो ये जो हमारे टॉपिक क्या बोल रहे करके देखो इस जगह पे. अच्छा ऐसा है, मेरे फादर तो इतना जानते हैं जितने हमारे रोबोटिक टीचर जानते हैं ना, उतना जानते ही है मेरे फादर. क्यों फादर जानते हैं? क्योंकि पुराने वक्त में वैसे ही था, ग्रेट फादर्स के टाइम पे. ठीक है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेटचा मतलब क्या है? आई बेट यू. ये बोल सकते तुमने कि कुछ बोलेंगे तो फिर कोई मानेगा नहीं, तो फिर तुम बोलेंगे ना मैं बेट करता हूँ वो करेंगे करके. सो उसी बेसिस में टॉमी ने क्या किया, आई बेट यू आई वुड नॉट वांट द स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. सो मार्गी क्या बोल रही है, मुझे तो कोई स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मतलब क्या है, कोई भूत बन के तो नहीं आएगा भाई. स्ट्रेंज की मतलब वही होता है कोई अनजान आदमी, कोई अनजान लाइक अनजान वुमन, लाइक अननोन पीपल कोई आ जाते हैं समझो, उसी को हमने स्ट्रेंज बोलते हैं. ओके, अननोन जिनको हम जानते पहचानते नहीं. ओके. सो मार्गी बोलती है मैं किसी को ऐसे मेरे घर के अंदर तो नहीं लूंगी. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. You know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. So टॉमी ने क्या बोल रहा है, टॉमी पहले हंसने लगा था, फिर बोल रहा था मार्गी एक चीज समझ ले कि जो टीचर्स थे ना वो लोग घर पे आके नहीं पढ़ाते थे, वो लोग के पास एक स्पेशल बिल्डिंग था. सो अभी इस जगह पे स्पेशल बिल्डिंग क्या हो गया भाई? स्पेशल बिल्डिंग मतलब वो लोग क्या सिग्निफाई किए? इट वॉज अ स्कूल. ओके, वो लोग स्कूल को ही सिग्निफाई कर रहे हैं कि वहाँ पे टीचर सब जाते थे एंड वहाँ पे सभी बच्चे को बुलाया गया था. दे वर टीचिंग देम ओवर देयर. ओके, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. सभी बच्चे एक साथ एक ही चीज लर्न कर रहे थे. सभी को लाइक कोई प्राइवेटली लाइक एक बेंच पे जाके नहीं पढ़ाते थे, सबको इक्वली पढ़ाते थे, जैसे अब मैं तुमको यहाँ पढ़ा रही हूँ. ओके. श्योर, इफ दे वर द सेम एज. ये कभी होता है जब सभी बच्चे एक ही एज क्राइटेरिया में आते हैं, जब सभी बच्चे एक ही स्टैंडर्ड में आते हैं, तब ये होता था. ओके. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. So टॉमी के मम्मा ने उसके पास क्या बोला, उस टाइम के जो टीचर्स थे वो पढ़ाते तो थे. क्या हुआ नीलेश? म्यूट योरसेल्फ. No, Solanki, it was not you. एक स्टूडेंट आया था, लाइक इट वाज क्वाइट डिस्टर्ब्ड, सो मैंने म्यूट करने बोला था. ओके. सो देखो, सो उसके मम्मा ने क्या बोलते थे, पुराने वक्त में टीचर्स पढ़ाते तो थे भाई, लेकिन कैसा किया था, एक एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने एडजस्ट कर रहे थे. इफ इन केस अगर हमने लाइक 50 स्टूडेंट्स और 70 स्टूडेंट्स ऑल्सो, इफ वी आर टीचिंग एट अ टाइम, अगर हम एक टाइम में 70-80 बच्चे को भी पढ़ाते हैं, तो भी हमने यही सोचते कि सभी बच्चे को समझ में आए. बाय द एंड ऑफ द क्लास सभी बच्चे को समझ में आया क्या? ये कैसे पता चलेगा हमको? हम आपसे सामने से पूछ लेते हैं या फिर हमने एसेस कर लेते हैं. एसेस इन द सेंस क्वेश्चंस बीच बीच में पूछ लेते हैं कि कहाँ तक समझ में आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट करके. बेसिकली सभी बच्चे को लाइक डिफरेंटली पढ़ाया था according to their level of understanding. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like to,
you don't have to read the book. I did say I like it, Margie said quickly. So मार्गी ने क्या बोला था, लाइक टॉमी ने बोला था, मार्गी तो ऐसे एक्सप्रेस कर रही थी जैसे कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर टॉमी ने यही बोला कि अगर तेरे को ये बुक रीड करने अच्छा नहीं लग रहा है ना तो रीड करना मत, कोई भी तेरे को पूछ रहे नहीं है, nobody is asking you कि तू आगे रीड करना है करके, डोंट रीड, ओके, रीड मत कर, ठीक है। फिर मार्गी ने बोलती नहीं मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ लाइक तुम्हारे साथ बैठता हूँ, ओके, शी विल बी सिटिंग। I didn't say. Margie looked up, not yet mama, now said Mrs. John, and it's probably time for Tommy also. So अचानक Mrs. John आ जाते हैं, Mrs. John will be coming here, फिर बोलते हैं Mrs. John ने यही बोलते हैं मार्गी को, मार्गी it is time for your school, टाइम हो गया तेरे स्कूल के लिए, अभी सब पैक कर और तो तेरा स्कूल के जो कमरे होते हैं ना, लाइक घर पे जो स्पेशल रूम होते हैं वहाँ चले जाओ। फिर वो बोलती है मार्गी मैम मम्मा अभी भी टाइम है, मे बी ही सेड nonchalantly, maybe he said nonchalantly. Maybe he said nonchalantly. Of showing no interest, इसको बोल सकते हैं, या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं, ये भी बोल सकते हैं, उतने इंटरेस्ट उसमें नहीं बता रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस बॉय इज कमिंग एंड गोइंग, क्या नाम है इसका, इसको भी बता दी मैं। तुम्हारे क्लास में कोई नीलेश करके पढ़ता है क्या? 9th standard आई एम आस्किंग यू गाइस, तुम्हारे क्लास में कोई नीलेश करके पढ़ता है क्या? Yes ma'am. क्या नाम है उसका? पूरा नाम क्या है उसका? चावड़ा नीलेश। This fellow is coming and going, बार-बार वही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। Again this idiot went out. अगर सभी बच्चे एक साथ आ जाते तो बात अलग है, एक एक करके आते, लेक्चर खत्म होने तक स्टूडेंट्स आते रहते हैं। व्हाट इज दिस? कल से तुम्हारे नेक्स्ट इंग्लिश लेक्चर से जितने बच्चे फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर आएंगे बस उनको ही लिया जाएगा, ठीक है? वेटिंग रूम में या फिर आगे ऐसे ही रह जाओ। एक्चुअली तुमको ये होना चाहिए था कि टाइम पे आना है, आते हो सब कुछ सीखने के लिए तो अच्छे से सीख के जाओ ना। So nonchalantly मतलब क्या है? She was showing no interest. He walked away bristling, the dusty old book tucked beneath his arm. So क्या किया? Tucked. What is the meaning of tucked? बोलते ना tuck up करके बोलते हैं, मतलब push करने के लिए। So टॉमी ने क्या बोला था? हाँ मेरा भी स्कूल है, मुझे भी जाना है तो मैं जाता हूँ। So ऐसे बोल के उसने तुरंत निकल गया था, ओके, ऐसे उसके बुक ओल्ड डस्टी बुक को ले जाके निकल गया था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। ना अभी जो कहानी अभी जो बता रही हूँ ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे समझो कि ये स्टोरी की बहुत अच्छी क्लाइमैक्स है, ठीक है? इट इज़ अ क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, यू कैन से। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always at the same time every day except Saturday and Sunday. So क्या किया है मार्गी उसके स्कूल रूम पे गई थी। It was time for her to go. So वो चले गई थी। क्या हुआ? मैम आपके माइक में से ऐसा आवाज तो आ रहा है, बहुत रेयर है इसलिए। अच्छा ठीक है, देखिए। सो अभी जो बता रही हूँ ये स्टोरी की क्लाइमैक्स है। सो मार्गी ने क्या कर रही थी, स्कूल जाने का उसका टाइम हो गया था। सो लाइक उसके जो स्कूल रूम है ना वो उसके बेडरूम के पास में ही था। घर पे स्कूल रह गई तो वैसे ही होगा ना हम लोग का। सो फिर उसने उसके
फिर से गई थी. The screen was lit up. Lit up is nothing but light up. Light किया था उसने. फिर and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. So please insert yesterday's homework in a proper slot. So वो जो when she was entering the room. अभी भी बहुत आ रहा है. अभी भी बहुत आ रहा है. अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? नो. ठीक है, देखते फिर. सो जैसे मार्गी ने वो रूम को एंट्री किया ना, वो रूम में एंट्री किया ना, शी वॉज लाइक सीइंग द मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर मार्गी. मार्गी के लिए वो जो मैकेनिकल टीचर थी ना, शी वॉज वेटिंग फॉर हर. सो जब वो मार्गी वहाँ गई थी, शी वेंट ओवर देयर. वहाँ पे जाके फिर वो देख रही थी, मतलब शी वॉज लुकिंग एट देयर. वो देख के यही बोल रही थी. फिर वो मैकेनिकल टीचर क्या बोल रही थी? वेलकम, this is your arithmetic lesson. So today you will be learning about your arithmetic lesson. So उसने यही बता रही थी कि आज हमने हमारे क्लास में भी आप going to start with the maths lesson, arithmetic lesson it is about. So yesterday's homework जो भी है उसको आप slot में अपलोड कर दो. Slot is nothing but you will be having, जैसे कि अभी तुमको ये पता रहेगा, like some teachers will be giving you homework in the Google Meet app. गूगल ऐप में, गूगल मीट ऐप में होमवर्क दिया जाएगा. क्या बोलते हैं उसको? गूगल फॉर्म्स बोल सकते हैं हमने. सो गूगल मीट का जो ऐप है उसमें होमवर्क दिया जाएगा. सो उसमें होमवर्क देते तो क्या करते हैं? द रोबोट वाज आल्सो, मतलब रोबोट भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी इसमें अपलोड करता हूँ, लाइक यू गाइस क्या कल का जो होमवर्क था उसको इसमें अपलोड कर दीजिए करके. ठीक है. सो मार्गी डिड सो विद द साई. मार्गी ने क्या किया था? शी रेस्पेक्टेड इट. उसने लाइक सुना था, फिर उसने अपलोड भी किया था विद द साई. साई मतलब क्या है? साई इज नथिंग बट अ डीप ब्रेथ. साई इज नथिंग बट अ डीप ब्रेथ. कुछ सवाल पूछते हैं हमने तुमसे, तो फिर एक डीप ब्रेथ लेके यू गाइस विल बी आंसरिंग. अचानक तुमसे कुछ बता दिया तो फिर क्या बोलते हैं? यू गाइस थोड़ा डीप ब्रेथ लेके जवाब देते. ओके. She was thinking about the old school they had when grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing, shouting in the school yard. Yard is nothing but the school verandas or school borders, you can say. Sitting together in the school room, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talked about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add addition and when we add fractions 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the olden days. She was thinking about the fun they had. So उसने जब वापस मैम के पास चले गई, मैकेनिकल टीचर जब ये सब अपलोड करने पड़े थे, तभी मार्गी के दिमाग में वही याद आ रहा था जो पुराने ज़माने में कितना अच्छा था. लोगों ने स्टूडेंट्स सब साथ में स्कूल चले जाते थे, वहाँ पे उनको फ्रेंड्स मिलता था, वहाँ पे बैग सब लेकर बहुत मज़ेदार जाते थे. स्कूल के लिए एक अलग कॉरिडोर होता था, टीचर्स पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स सब एक ही एज के होते थे, मतलब सब एक ही एज में थे. तो अगर एक दूसरे को समझ में नहीं आते, किसी को समझ में नहीं आते तो भी एक दूसरे से पूछ के उसकी जवाब लिखते हैं. अंडरस्टैंडिंग. सो उसमें बहुत कितना अच्छा रहेगा. स्कूल छूटने बाद फिर चले जाते हैं. और ये सबसे ज़्यादा तभी इंसान टीचर्स थे. तो इंसान टीचर्स थे तो कितनी बड़ी अच्छी बात है. लाइक मतलब उनके कितना फीलिंग्स भी होती है, हमारे भी प्रॉब्लम समझ जाते हैं और दे विल बी हैविंग द इमोशंस. हमारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है या हमको ऐसे कुछ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. सो तुम भी करते हो ना, कुछ आपको समझ में नहीं आता है या फिर कुछ कुछ स्पीड चलता है या कुछ तुम एब्सेंट रहते हो, तो तब क्या करते हो? तुम आगे बोलते हो मैम मैं नहीं था, आप समझा सकता हूँ. लाइक आप बोल सकते हो वॉट एवर वॉज डन इन द लास्ट क्लास, मैम आप जो पढ़ाया था वो मुझे समझ में नहीं आया. तो ये आप बोल सकते हो. ये सब किसके साथ होगा? ह्यूमन बीइंग्स, जिनको इमोशंस है उनके साथ ही होगा. सो ये सारी कहानी जो सोच रही थी ना, सो तभी सोचती थी कि तभी के लोगों ने कितने अच्छे थे, कितने अच्छे मज़ा ले रहे थे. सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट द फन दे हैड. ठीक है. सो मार्गी ने वही सोच रही थी कि क्या फन हुआ था,
कितने फंड लिए थे इन लोगों ने। अंडरस्टैंडिंग नाइन्थ स्टैंडर्ड? मैम बोलो। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? एक अच्छे क्वालिटी में बोल सकते हैं। इस जगह पे तुम देखेंगे ना कि लाइक टॉमी वाज सीइंग विद द सुपीरियर आइज करके दिया है। टॉमी मतलब अगर हमको कुछ अच्छे दिखता रहता है ना तो उसको अच्छे से देखते हैं। जैसे कि कोई चीज़ तुमको उतना अच्छा दिखता नहीं है तो अच्छे देख नहीं चाहते तो तुम क्या करते? यू यूज टू कॉन्सेंट्रेट। प्रॉब्लली कुछ ऐसी चीज हो जाता है तो तुम्हारा रेटिना एक जूम हो जाती है। ऐसे एकदम जूम तरफ में देखते हैं ना, दूर की चीज को देखने के लिए हम इतने अच्छे से देखते हैं कि हमारे जो आईबॉल के अंदर जो रेटिना होती है उसको थोड़ा बड़ा हो जाता है रेगुलर साइज से, अगर तुम ऑब्जर्व किए होंगे तो। ठीक है। और मैम आई नीड यू मतलब क्या होगा? क्या बेटा? आई नीड यू अपने जो थर्ड मीनिंग जो लिखा I betcha, it is betcha, okay? प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर रखना है। betcha मतलब वही है I bet you। मैं तुमको ये ऐसा बोलूँगी कि आज मैं तुमसे बेट करता हूँ कि ये लेसन आज खत्म हो ही जाएगा। ठीक है? So betting something, when you bet for something, ठीक है? ओके। तुम फ्रेंड्स के बीच में बोलते हैं ना मैं बेट करता हूँ तू इसमें जीत के बता। सो उस कॉन्वर्सेशन में कैसा होता है? वही होता है। ठीक है? यस। और मैम टेली बुक्स जो है वो कंप्यूटर में जो स्टोर की होती है वो उसको टेली बुक्स कहते हैं। टेली बुक्स वही होता है जो तुमको ऑडियो की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि तुम्हारे रेडियो फोन्स वगैरह होता है ना, उसमें कोई वीडियो दिखता है क्या? नहीं दिखता है, राइट? और दूसरी चीज़ ये कोडिंग वगैरह, अगर तुमने लाइक और भी क्लासेस देखे रहेंगे तो आजकल ये कोड पंच कोड का क्लास वगैरह सब चलता है। जैसे कि कोडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग करके, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज का भी वो स्टडीज होती है। सो उनका कुछ अलग ही मतलब है, लाइक दे विल बी कमिंग अप विद मेनी सिंबल्स। वो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस रहता है, जो स्ट्राटा रहता है वो टोटली डिफरेंट रहता है। इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंग्वेज। ओके, सो उसको ही हम बोलते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली लाइक क्या करते हैं, आई गेस 10 आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड लाइक उसमें BSc IT लेना पड़ता है, लाइक बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, IIT एंड और भी एक अच्छा नाम है उस पढ़ाई के बारे में, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। वो स्टडीज जो लेते हैं ना उनको ये इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिल ही जाती है। और उसके बाद एनकोडिंग डिकोडिंग क्लास के लिए आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ निकला था, बहुत फेमस चल रहा था, व्हाट इज़ दैट, वाइट हैट टीचर। वाइट हैट करके एक ब्रांड चलती है आज के ज़माने में। लाइक उसमें क्या करता है, लाइक स्टूडेंट्स को एनकोडिंग डिकोडिंग सब पता चलता है। एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, पंच कोड क्या होती है। सो उसमें लाइक बच्चे आफ्टर अच्छे से सीखने के बाद द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग दी एप्स ऑन बाइसेप। ये तो ऐड में भी तुम देखे रहेंगे कि ऐप वगैरह भी स्टूडेंट ने बना देते हैं। ओके, इट इज़ वन टाइप ऑफ अ कंप्यूटर स्टडी ओनली। ओके, हाँ, जावा J++, मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे वैरायटी स्टडी है। जैसे कि हमारे लाइक 10th होने के बाद एक स्ट्रीम में डिफरेंट कोर्सेज जाता है ना, उसी बेसिस में ये कंप्यूटर में थोड़ा इंटरनल कोर्स है। इंटरनल इन द सेंस थोड़ा डीप में पढ़ाया जाता है, मतलब बेसिक्स नहीं रहती है, बेसिक्स के अलावा 1-2 स्टेप्स अहेड रहती है। ओके, और उसको लाइक पढ़ाने की भी तुमको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, लाइक उसमें अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए, तभी तुम उस फील्ड में जा सकते हो। ओके, ओके। चलो, एनीवन हैविंग डाउट्स? एनीबॉडी ऑफ यू हैविंग दिस rather than this